बुर्कों का मकसद जो कभी था पर्दा, लेकिन आज उनका मकसद भी वो नहीं रह गया है। अल्लाह के नबी के ज़माने में एक सहाबी अल्लाह के नबी के पास आती हैं, मुस्नद अहमद की सही रिवायत, जिनकी चादर कपड़े से नीचे, टखने से नीचे, चप्पल से नीचे ज़मीन की मिट्टी उड़ाती हुई आती और कहती, अल्लाह के रसूल मैं इस चादर को ओढ़कर नमाज पढ़ने जाती हूँ। आपने कहा चादर इतनी नीची होनी चाहिए। उसने कहा अल्लाह के नबी कभी कभी जमीन पर पेशाब व पायखाना पड़ा होता है, गंदगी पड़ी होती है, तो क्या मैं थोड़ी सी ऊपर करके पायखाना गंदगी को क्रॉस करके आगे निकल जाऊं? आपने कहा नहीं, दाएं से निकल जा, बाएं से निकल जा। कहने लगी दाएं भी मर्द बैठे होते हैं, बाएं भी मर्द बैठे होते हैं, मुझे उसी गंदगी के ऊपर से निकलना है। अल्लाह के रसूल इजाजत दे दीजिए, मैं थोड़ा सा ऊपर कर लूं और निकल जाऊं, उसके बाद नीचे कर लूंगा। जब गंदगी को क्रॉस कर लूंगी तो चादर में नीचे कर लूंगी। अल्लाह के नबी कहते हैं अगर मर्द दाएं बैठे हैं, बाएं बैठे हैं, तो तू उसी गंदगी के ऊपर से निकल जा। कहने लगी अल्लाह के रसूल वो गंदगी मेरी चादर में लग जाएगी, आप मुझे ऊपर उठाने की इजाजत नहीं दे रहे हैं। टखने से ऊपर, चप्पल से ऊपर चादर उठाने की इजाजत क्यों नहीं दे देते हैं? आपने कहा नहीं, चादर उठाने की इजाजत, चप्पल से भी ऊपर चादर उठाने की इजाजत नहीं दूंगा। कहा अल्लाह के रसूल फिर उस चादर में पेशाब और पायखाना लग जाएगा। आपने कहा लग जाने दे। कहने लगी है अल्लाह के रसूल उसी चादर को तो ओढ़कर मैं नमाज पढ़ती हूँ मस्जिद में। जब ऊपर औरतों का अलग इंतजाम होता है या पर्दे में औरतों का इंतजाम होता है, तो मैं इसी चादर को ओढ़े ओढ़े नमाज पढ़ती हूँ। आपने कहा उसी चादर को ओढ़कर नमाज पढ़ ले। कहने लगी उसमें पेशाब और पायखाना लग जाएगा, क्या उसी और चादर को ओढ़कर नमाज पढ़ लूं? आपने फरमाया हाँ, आए औरत, जब पेशाब और पायखाना तेरी चादर में लगेगा, जब तू आगे बढ़ेगी तो तेरी चादर जमीन पर पड़ी हुई मिट्टी से रगड़ खाएगी, क्योंकि तेरी चादर नीचे है। जब पेशाब और पायखाना उसमें भर जाएगा, जब तू आगे बढ़ेगी तो जमीन पर पड़ी हुई मिट्टी पर तेरी चादर रगड़ खाएगी, और जमीन पर पड़ी हुई मिट्टी से रगड़ने की वजह से जमीन की पाक मिट्टी तेरी चादर को पाक कर देगी। लेकिन तुझे चादर उठाने की इजाजत नहीं, उसी चादर में तू नमाज पढ़ ले। गंदगी लगती है तो लग जाने दे, आगे बढ़ेगी तो जमीन पर पड़ी हुई पाक मिट्टी तेरी चादर को पाक कर देगी। मेरे भाइयों, पेशाब और पायखाना देखकर भी अल्लाह के रसूल ने औरत को चादर उठाने की इजाजत नहीं दी। मेरी बहनों, तुम्हारे दिल कैसे गवारा कर लेते हैं? जलसों में भी चूड़ियां खरीदने के लिए, बैलून खरीदने के लिए, जलेबियां खरीदने के लिए तुम किस तरीके से लेडीज पिंडाल से निकलकर तुम बाजारों में घूम लेती हो? शर्म आनी चाहिए। तुम्हारे कलेजे और तुम्हारे दिल कैसे गवारा कर लेते हैं कि लड़के और लड़कियां एक जगह शॉपिंग करें, दुकानदारी करें, खरीदारी करें? ये तुम्हारे कलेजे, तुम्हारे ज़मीर कैसे गवारा कर लेते हैं? जबकि अल्लाह के नबी फरमाते हैं ला यखलुअन्न रजुलुन बिमरातिन इल्ला कान सालिसुहुम शैतान। कोई मर्द किसी औरत से तन्हाई में न मिले, कोई मर्द किसी औरत से अकेले में न मिले कि उसमें तीसरा शैतान होता है, उसमें तीसरा बहकाने वाला शैतान होता है। मेरे भाइयों, इस्लाम का कानून यही है, इस्लाम का निजाम यही है। एक औरत, उसका शौहर मर चुका है, औरत के पास बहुत ज्यादा पैसा है, वो हज करना जाना चाहती है, शौहर इंतकाल कर गया, अब औरत अकेले हज करने नहीं जा सकती है, जबकि मुस्तती है, साहिब इस्तिताअत है, हज करने जाना चाहती है, अच्छा काम करने जाना चाहती है। इस्लाम कहता है कि तेरा शौहर नहीं है तो भाई के साथ जा, भाई नहीं है तो बाप के साथ जा, बाप नहीं है तो बेटे के साथ जा, लेकिन किसी महरम का होना जरूरी है, उसके साथ जा। चीख कर औरत कहती है कोई नहीं है, मेरे पास दौलत है। अल्लाह के नबी कहते हैं फिर दौलत संभाल कर अपने पास रख। अगर तेरा भाई नहीं है, बेटा नहीं है,
है, शौहर नहीं है, बाप नहीं है, कोई महरिम नहीं है, तो तू अकेले हज करने नहीं जा सकती है। नहीं, अय अल्लाह के नबी, मेरा पड़ोस में बड़ा अच्छा नेक हाजी नमाजी नेक आदमी रहता है, मैं इसको भाई बना लेती हूँ, चली जाऊं। फरमाया नहीं नहीं, मुंह भोले भाई को भाई बनाकर उसके साथ तुम हज करने नहीं जा सकती हो, इसलिए कि अपने मुंह से किसी को भाई बोलने से वो तुम्हारा सगा भाई नहीं हो जाएगा, अपने मुंह से किसी को बेटा बोल देने से वो बेटा नहीं हो जाएगा। तुम किसी को बेटा बोल दो, भाई बोल दो, जो चाहो बोल दो, लेकिन इस्लाम ये कहता है कि उसके साथ भी औरत को इजाजत नहीं है कि वो हज करने जाए। अगर कोई नहीं है तो मत जाओ, लेकिन इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता है कि तुम अकेले जाओ या किसी को बहन, किसी को भाई या बेटा बना कर जाओ, इस बात की इजाजत नहीं देता। इस्लाम एक इबादत में, हज जैसी इबादत में भी औरत को किसी गैर मर्द को मुंह बोले भाई और मुंह बोले बेटे के साथ भी जाने की इजाजत नहीं देता। तो मेरे भाइयों, जब खाने काबा में जाने की इजाजत नहीं देता है, सफा मरवा की सई की इजाजत नहीं देता है, इतनी खूबसूरत इबादत की इजाजत नहीं देता है, तो बाजारों में अकेले घूमकर शॉपिंग करने की इजाजत कैसे देगा? फिर बाजार के अंदर औरत को अकेले जाने की इजाजत कैसे देगा? इतनी खूबसूरत इबादत करने की इजाजत नहीं देता है, इतनी खूबसूरत इबादत करने की इजाजत नहीं देता है, तो मेरे भाइयों फिर औरत को बाजारों में घूमने की इजाजत कैसे देगा? फिर बाजार में घूमने और बाजार में सैर व तफरीह की इजाजत कैसे देगा? हमारी माँ बहनों को इस बात को सोचना चाहिए, गौर करना चाहिए, संजीदगी से इसको लेना चाहिए। एक जमाना था, हजरत फातिमा कह रही हैं, आए अली, मैं इतनी बीमार हूँ, इतनी बीमार हूँ, लगता नहीं कि इस बीमारी में मैं बच पाऊंगी। आए अली, अगर मुझे कुछ हो जाए, अगर मेरा इंतकाल हो जाए, आए अली, तो मुझे दिन के उजाले में दफनाने मत ले जाना, रात की तारीकी में ईशा की नमाज के बाद मुझे कब्रिस्तान में दफन करना। हजरत अली ने कहा, अय फातिमा, ऐसा क्यों कह रही हो? अगर तुम्हारा इंतकाल सुबह फजर के बाद हो तो क्या ईशा तक हम तुम्हारे जनाजे को रखेंगे, मिट्टी को रखेंगे? तुम्हारे बाप का, तुम्हारे अब्बू का फरमान है कि मैयत को जल्दी कब्रिस्तान ले जाओ, फिर मैं लेट कैसे करूं? फरमाती हैं, आए अली, आए मेरे प्यारे शौहर, मुझे रात में ही ले जाना, मेरी बात को गिरा बांधो, मेरी बात को मजबूती से पकड़ लो, मेरी वसीयत को याद रखना, चाहे मेरा इंतकाल कभी भी हो, लेकिन मुझे ईशा के बाद दफनाना, मुझे दिन के उजाले में कब्रिस्तान न ले जाना। आए अली, मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे मुर्दा जिस्म पर पड़े हुए कफन पर भी किसी गैर मर्द की नजर पड़े, मैं अपने कफन पर भी किसी गैर मर्द की नजर नहीं पड़ने देना चाहती हूँ। आए अली, मुझे रात में ले जाना, दिन के उजाले में नहीं, मैं नहीं चाहती कि मेरे कफन पर भी किसी गैर मर्द की नजर पड़े। मेरे भाइयों, इंतकाल के बाद निकाह जायज नहीं है, इंतकाल के बाद शादी नहीं होती है, लेकिन इंतकाल के बाद भी अपने जिस्म को तो छोड़ो, अपने कफन को भी किसी गैर मर्द को देखने की इजाजत नहीं दे रही है। ये था हजरत फातिमा का पर्दा। इस पर्दे की रोशनी में मेरी बहनों, अपने गरीबानों में झांक कर देखो, अपने गरीबानों के बटन खोलो और तलाश करो, हम कहाँ खड़े हैं, हमारा पर्दा क्या है, हमारी इज्जत व आबरू क्या है। आज हम हमारे चेहरों का हरकत व नाकस देख रहा है, कल तक हमारे इन खूबसूरत गालों को कभी आसमान की निगाहों ने भी नहीं देखा था, चांद और सितारों ने भी नहीं देखा था, और आज जो चाहता है देख लेता है, हरकत व नाकस जिसको चाहो आज वो बड़ी आसानी से हमारी बहनों बेटियों का दीदार कर रहा है। और एक और बात, जितना अमीर बाप है, जितना अमीर बाप है, जितना भी बाप अमीर मिलेगा आपको, आप देखिएगा उसकी बेटी उतने ही कम कपड़े पहने हुए होगी। किस बात का अमीर है तू? काहे का अमीर है तू? अपनी बेटी को 5 मीटर का कपड़ा लाकर नहीं दे सकता है तो काहे का अमीर है तू? कंजूस और बखील बाप। अल्लाह ताला ने इन अमीरों को ऐसी सजा दी है, ऐसी सजा दी है,
कल तक ये गरीबों की लड़कियों को डांस कराया करते थे, आज अल्लाह ताला ने इन अमीरों की लड़कियों के जिस्मों से कपड़े उतार कर उनको लोगों की नजरों को दीदार करने पर मजबूर कर दिया। आज इन अमीरों की लड़कियों के जिस्मों से कपड़े उतरवा कर आज गरीब इन लड़कियों को देख रहे हैं, उनका नजारा कर रहे हैं। आज अमीरों को अल्लाह ने ये सजा दी है। आज वो फैशन समझते हैं कि मेरी बेटी फैशनेबल कपड़े पहने हुए हैं। नहीं नहीं मेरे भाइयों, मेरी भाइयों, आप अपनी बहनों के जिम्मेदार हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जिस लड़की का बाप, जिसकी बेटी बेपर्दा घूमे वो बाप दयूस है, जिसकी बहन बेपर्दा घूमे वो भाई दयूस है, जिसकी बेटी बेपर्दा घूमे वो बाप दयूस है, जिसकी बीवी बेपर्दा घूमे वो शौहर दयूस है। गौर करो कितनी साफ लफ्जों में, कितने साफ लफ्जों में अल्लाह के नबी ने फरमाया, जिसकी बहन बेपर्दा घूमे वो भाई दयूस, जिसकी बेटी बेपर्दा घूमे वो बाप दयूस, जिसकी बेटी बेपर्दा घूमे वो बाप दयूस, जिसकी बीवी बेपर्दा घूमे वो शौहर दयूस। अब दयूस का माना अगर हम समझ जाएं तो सारा मामला हल हो जाए। दयूस, दयूस का ये तो अरबी लफ्ज़ है ना, इसका उर्दू में तर्जमा होता है, सुनने की ताकत है, सुनेंगे। दयूस का मतलब होता है भड़ुआ। और भड़ुआ किसको कहते हैं बताने की ज़रूरत नहीं, जानते होंगे। भड़ुआ कहते हैं उसको जिसने अपनी बहन, बेटी या बीवी या माँ को गलत काम करने के लिए किसी अड्डे पर बिठा दिया हो, चकले पर बिठा दिया हो और उनसे गलत काम करवाता हो और उनकी कमाई खाता हो। अरबी ज़बान में इसको दयूस कहते हैं, उर्दू में इसको भड़ुआ कहते हैं। कितना सख्त जुमला इस्तेमाल किया अल्लाह के रसूल ने। मौलाना जर्जीस को आप कह रहे होंगे ये क्या हो गया इसको। अल्लाह के नबी ने कहा जिसकी माँ बेपर्दा घूमे और बेटा अपनी माँ की बेपर्दगी पर कुछ ना बोलता हो वो बेटा भड़ुआ। जिसकी बीवी बेपर्दा घूमे और शौहर अपनी बीवी की बेपर्दगी पर कुछ ना बोले वो शौहर भड़ुआ। जिसकी बहन बेपर्दा घूमे और वो भाई अपनी बहन की बेपर्दगी पर खामोश रहे वो भाई भड़ुआ। और जिसकी बेटी बेपर्दा घूमे और बाप अपनी बेटी की बेपर्दगी पर खामोश रहे वो बाप भड़ुआ। दयूस कह दो मौलाना चलेगा, भड़ुआ मत कहो, अच्छा नहीं लग रहा है। हम कब कह रहे हैं कि अच्छा लग रहा है? हमको अच्छा लगाना कब है? जब अच्छा ही लगने लगे तो फायदा क्या है? इंजेक्शन ऐसे लगाओ दर्द ना हो। बासा ऐसा हो सकता है कि इंजेक्शन लगे और दर्द ना हो? इंजेक्शन भी लगवाना चाहते हो और दर्द भी नहीं चाहते हो, तब तो होम्योपैथिक दवा ले लो, मीठी गोलियां खा लो जो मरने के बाद फायदा करती। होम्योपैथिक दवा के बारे में यही मशहूर है, बहुत लेट फायदा करती है, तो हमने कह दिया मरने के बाद फायदा करती है। लेकिन सिस्टम मिल जाए तो जादू की तरह भी फायदा करती है, बहुत जल्दी भी करती है। तो जब आपको मीठी गोलियां ही खाना है होम्योपैथिक दवा, तो फिर मत कराओ तकरीरें, और तकरीर करा रहे हो तो सुनो, सुनना पड़ेगा। कितने लोग हैं आज जो अपनी बीवी की बेपर्दगी पर सवाल उठाते हैं? कितने ऐसे हैं जिनकी बेटियां आज बेपर्दा घूमती हैं और वो बाप अपनी बेटियों को डांटते हैं? अगर माँ बाप अपनी बेटियों को सही से जिम्मेदारी निभाने लगे तो आज एक भी लड़की के पास एंड्रॉयड मोबाइल ना हो। हमारी 18-20 साल की लड़की जिसकी शादी नहीं हुई घर पे रहती है, उसके हाथ में एंड्रॉयड मोबाइल चीख चीख के बता रहा है कि बाप की तरबियत में कमी है, बाप अपनी बेटी पर पूरा का पूरा हुक्मरान नहीं है, हाकिम नहीं है, या ये कह रहा है बेटी के हाथ में वो एंड्रॉयड मोबाइल चीख चीख के कह रहा है, ये बाप ना कह रहा है बेटी के
मजबूर न होता तो बेटी के हाथ में एंड्रॉयड मोबाइल नहीं होता। क्या ज़रूरत है बेटी के हाथ में देने की, वो तो घर में रहती है। क्यों चलाएगी साहब? आपकी बेटी 18-20 साल की क्यों फेसबुक चलाएगी, क्यों व्हाट्सएप चलाएगी, क्यों मैसेंजर चलाएगी? और आप कैसे अपनी बेटी को फेसबुक और मैसेंजर और व्हाट्सएप चलाने के लिए ढील दे सकते हैं? कैसे? आपका ये दिल कैसे गवारा कर लेता है? आप जिम्मेदार हैं। हमारी ये बेटियां कल बच्चों की माएं बनेंगी। शादी के बाद इनको अपने बच्चों की तरबियत करना है। माँ के कदमों के नीचे जन्नत बताई गई है। हालांकि ये कोई हदीस नहीं है, एक मकूला है, लेकिन बच्चे अपने माँ के कदमों के नीचे जन्नत कैसे ढूंढें? ये आजकल की माँ के कदमों के नीचे जन्नत है? जिसको खुद नहीं मालूम कि कदम मेरे कहाँ हैं, उसके कदमों के नीचे बच्चे जन्नत ढूंढेंगे? हमें सोचना है, हमें अपनी बेटियों की तरबियत करना है। इमाम अहमद इब्न हंबल अपनी मुस्नद के अंदर एक वाक़या नकल करते हैं कि एक सहाबिया थी, उनके घर में एक बच्चा पैदा हुआ। एक सहाबिया थी, उनके घर में एक बच्चा पैदा हुआ। जब बच्चा पेशाब करता था तो पानी का लोटा उस बच्चे की शर्मगाह पे डाल देती थी। जैसी बच्चे ने पेशाब किया वो पानी लाती और शर्मगाह पे डाल देती। वो सहाबिया कहती हैं, मेरा बेटा जब चलने के लायक हुआ, पहला दिन था उसका चलने का, पहला दिन था मेरे बेटे के चलने का, पहला दिन था मेरा बेटा खड़े होकर जब चला, मेरे बेटे को जब पेशाब की ज़रूरत महसूस हुई तो उसने पानी का बर्तन देखना शुरू कर दिया। माँ कहती है कि मैं देख रही थी अपने बेटे को, जब भी वो पेशाब करता था तो मैं पानी उसकी शर्मगाह पे डाल देती थी। आज देखती हूँ मेरा बेटा चल रहा है, देखती हूँ ये क्या करता है। जब बेटा पहला दिन चलने के लायक हुआ, पहला दिन था, तो बेटे ने पानी का प्याला उठाया और दोनों हाथ से पकड़कर धीरे धीरे चला और एक कोने में जाकर बैठ गया, पेशाब किया और पेशाब करने के बाद वो पानी का प्याला अपनी शर्मगाह पे डालने लगा। उसको इस्तिंजा करना नहीं आता था, उसको धोने का तमीज भी नहीं मालूम था, उसको पता ही नहीं, लेकिन वो वैसा ही कर रहा है जैसी उसकी माँ ने उसको बताया। जैसे उसकी माँ उसके साथ कर देती थी, वो पानी का प्याला उठाकर अपनी शर्मगाह पे डाल लिया और खाली प्याला लेकर अपनी माँ के पास आ गया। माँ की आंखों में आंसू आ गए, आसमान पर नजर डालकर कहती है, फुज़्तु बिरब्बिल काबा, काबे के रब की कसम में कामयाब हो गई, अल्लाह की कसम में कामयाब हो गई। अपने बच्चे को जो सिखाना चाहती थी मेरे बच्चे ने वो सीख लिया। मैं अपने बच्चे को जो तरबियत देना चाहती थी मेरे बच्चे ने वो तरबियत हासिल कर ली। मुझे उम्मीद है कि मेरा बच्चा कभी नापाक नहीं रहेगा, मेरा बच्चा जब भी पेशाब करेगा तो पानी जरूर ले जाएगा और इस्तिंजा करेगा। उस जमाने की माएं अपने बच्चों को बचपन से ये आदतें डलवाती थी, और आजकल की माँ देख लो, अपने बच्चे का अंडरवियर नेकर उतार कर कहती बेटा यहाँ खड़े होकर पेशाब कर ले। ये माएँ अपने बच्चों को क्या तरबियत देंगी? जबकि नेपोलियन ने कहा था कि मदर्स लैप इज फर्स्ट कॉलेज फॉर चिल्ड्रेन, माँ की गोद ये बच्चे का पहला मदरसा होती है, पहली यूनिवर्सिटी माँ की गोद है। जो बच्चा अपनी माँ की गोद से तरबियत हासिल करके नहीं निकला वो किसी यूनिवर्सिटी से तरबियत हासिल नहीं कर सकता है। आज भी देख लो, किशनगंज में भी यूनिवर्सिटियां होंगी, किशनगंज में भी कॉलेज होंगे, उस कॉलेज से BA, MA, PhD, MBBS और MD की डिग्री लेकर निकलने वाले बच्चों की तादाद भी बहुत होगी। लेकिन उन्हीं बच्चों को देखिए खड़े होकर सड़क के किनारे पैंट की चैन खोलकर धार मार रहे होंगे, पेशाब कर रहे होंगे। ये इन यूनिवर्सिटियों के फारिगीन स्टूडेंट हैं जो फारिग होकर निकले, जिनको MD करने के बाद, MBBS करने के बाद भी पेशाब करने की अकल नहीं आई है। इनसे तो बेहतर वो कुत्ता है जो कम से कम पेशाब करता है तो एक टांग तो उठा लेता है ताकि उसके ऊपर छींटे ना आए। इन्होंने यूनिवर्सिटी से पढ़ने के बाद भी ये कुत्ते से भी बदतर बनकर निकले हैं। वो यूनिवर्सिटी इनको इंसान नहीं बना सकी, वो कॉलेज उनको इंसान नहीं बना सके, वो स्कूल इनको इंसान नहीं बना सके। MD PhD करने के बाद भी आज कुत्तों से बुरी तरह पेशाब करते हुए नजर आएंगे। कह लेने दीजिए मुझे कुत्ता, गधा, जो कुछ भी बोलता हूं मैं सब। आज मुझे इजाज़त दीजिए मेरे भाइयों, कहो कि जानवरों की इजाज़त मत बोलो, हम लोग इंसान हैं। कुरान ने भी जानवरों की मिसालें दी हैं।
उलाइका कल अनआम बल हुम अज़ल, ये चौपायों की तरह हैं बल्कि उनसे भी ज़्यादा गए गुजरे। कुरान ने कहा है ये चौपायों की तरह है बल्कि उनसे भी ज़्यादा गए गुजरे, उनसे भी ज़्यादा गए गुजरे। जब कुरान ने मिसाल दी है तो हम क्यों नहीं मिसाल दे सकते हैं? अपने बारे में सोचो, सोचो। हैं? अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की तारीख़ कौन नहीं जानता, जिनको आज लोग बड़े पीर साहब के नाम से भी जानते हैं, जिनके नाम पर 11वीं की बिरयानी की डेग भी बनाते हैं। वो अब्दुल कादिर जिलानी जब 12 साल के थे, उनकी माँ ने उनको एक काफिले के साथ भेजा था, कहा बेटे हालात कितने भी सख्त हों लेकिन झूठ कभी मत बोलना। और जब चोरों ने और डाकुओं ने जब इस काफिले को लूटा तो इस बच्चे से पूछा अब्दुल कादिर से, तेरे पास भी कुछ है? उसने कहा हाँ है। कहा क्या है? 40 अशरफी। कहाँ है? मेरे कुर्ते के अस्तर में। अस्तर को फाड़ के देखा तो 40 अशरफी मिली। पूछा बेटा ये तो ऐसी जगह छिपी हुई थी, किसी को पता नहीं, तूने क्यों बता दिया? लड़के ने जवाब दिया, मेरी माँ ने मुझे चलते वक्त नसीहत की थी कि बेटा हालात कितने भी खराब हो लेकिन कभी झूठ मत बोलना। मैंने अपनी बात, माँ की बात मानी है। चोरों का, डकैतों का, डाकुओं का असर खत्म होता है और रोने लगते हैं और कहते हैं ये बच्चा अपनी माँ की इतनी बात मानता है कि ऐसे मोड़ पर भी उसने अपनी माँ की नाफरमानी नहीं की, हम तो अपने रब की नाफरमानी कर रहे हैं। सारा सामान जो लूटा था सबको वापस कर दिया और सारे के सारे चोरों ने, डाकुओं ने तौबा कर ली। मेरे प्यारे साथियों, एक बच्चा जब अपनी माँ का फरमाबरदार बनता है और माँ की बात मानता है तो माँ की दुआ तमाम डकैतों को तौबा करने पर मजबूर कर देती है। मेरे प्यारे साथियों, ये माँ की तरबियत थी जिसने अब्दुल कादिर जिलानी को एक बुजुर्ग के रूप में पैदा किया है, एक बुजुर्ग के रूप में देखा है। ये माँ की तरबियत थी। और एक उस माँ की तरबियत पर नज़र डालो कि जब सुल्तान डाकू को फांसी हुई, जब सुल्तान डाकू को फांसी के तख्ते पर लटकाया गया तो उससे पूछा गया तुम्हारी आखिरी तमन्ना क्या है? उसने कहा मेरी आखिरी तमन्ना यह है कि मेरी फांसी मेरी माँ के सामने मुझे दी जाए। उसकी माँ को बुलाया गया, कहा तेरा बेटा तेरे आंखों के सामने मरना चाहता है। सुल्तान डाकू की माँ की आंखों में आंसू आ गए। पुलिस वालों ने पूछा आखिर माँ के सामने तुम क्यों मरना चाहते हो? उसने कहा ताकि मेरी माँ देखे मौत के वक्त पैर कैसे तड़पते हैं, हाथ कैसे तड़पते हैं और रूह कैसे निकलती है। कहा लेकिन तुम इसके लिए माँ को क्यों मजबूर करके लाए हो? फरमाया पुलिस वालों तुम नहीं जानते हो, जब मैं 8 साल का था, 10 साल का था, मेरी माँ ने मुझसे एक अंडा मंगवाया था। मैं एक दुकान पर गया था, मैं अंडा लेने गया था लेकिन एक अंडा मैंने चोरी कर लिया था दुकानदार का और मैं उसको अपनी जेब में भर लिया था। फिर मैंने उसके पैसे नहीं दिए थे, वापस आ गया। मैंने जब वो अंडा अपनी माँ को दिया और पैसे भी वापस किए, माँ ने कहा क्या हुआ, अंडे वाले ने पैसे नहीं लिए? मैंने कहा नहीं, मैं अंडा चुरा लाया हूँ। तो मेरी माँ ने मुझे थपथपाया था कि बेटा हम लोग गरीब हैं, अच्छा किया तूने ये पैसा बचा लिया, किसी और काम आएगा। फिर यहीं से मुझे चोरी की आदत पड़ती है, मेरे हौसले पड़ते हैं, फिर मैं डाकू बनता हूँ। फिर मैंने लोगों का माल लूटा और जब लोगों ने नहीं दिया तो मैंने उनकी जानें ली। फिर मैं बहुत बड़ा लुटेरा बन गया और इतना बड़ा लुटेरा बना के पकड़ा गया और कानून ने मुझे फांसी की सजा दी। अगर मेरी माँ ने मुझे अंडा चुराते वक्त जब मैं घर पे लाया था उसी वक्त एक थप्पड़ मारा होता और अंडे वाले को देकर माफी मांग ली होती तो आज मैं इतना बड़ा चोर नहीं बनता, आज इतना बड़ा मैं डाकू नहीं बनता, आज मैं इतना बड़ा लुटेरा नहीं बनता। ये मेरी माँ की तरबियत थी जिसने मुझे फांसी के तख्ते पर आ चढ़ा दिया। मेरे भाइयों, मेरा भी वक्त हो गया है, इसलिए मैं थोड़ा सा बस जुमले ख़त्म करने वाला हूँ। आप थोड़ा सा बैठे रहिए, इसी तरीके से मोबाइल जलाए रहिए। तो मेरे भाइयों, माँ की तरबियत ही कुछ हुआ करती है। माँ चाहे तो अपने बच्चे को डाकू बना दे, माँ चाहे तो अपने बच्चे को अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी की तरह बुजुर्ग बना दे। ये माँ की तरबियत होती है। तो मेरे भाइयों, 1:45 बज भी चुके हैं, 11:45 से तकरीर शुरू थी और 1:45 बज गए हैं। 2 घंटा मेरा तकरीबन हो भी गया है और जनरेटर की तेल भी ऐसी मौके पर ख़त्म होने को था। तो मेरे भाइयों, माँ की तरबियत से इबरत हासिल करो और रुकिए।
अभी कोई नहीं उठेगा, रुकिए, ख़त्म करने से पहले मुझे एक गुजारिश आपसे करनी है। एक अहद लेकर उठो, एक 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 अहद पैमान लेकर उठो कि हम इंशाअल्लाह अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करेंगे। इस वक्त मुल्क के हालात आप देख रहे हैं क्या है। इस वक्त यूपी के चुनाव को जीतने के लिए अब अयोध्या और ये सारी बातें की जाने लगी हैं, और अब मथुरा वाली बातें भी आने लगी हैं सामने। यूपी के चुनाव को किस तरीके से भुनाया जा रहा है। और हमारे यूपी में एक साहब ऐसे भी हैं कि एक ने अगर ये कहा कि अयोध्या और ये तो झांकी है, अब जो है मथुरा की बारी है या मथुरा का नंबर है, इस पर नमक और तेल छिड़ककर एक साहब है वो और ज़्यादा उसको पॉपुलेशन करेंगे और ज़्यादा उसको बढ़ाएंगे, क्योंकि एक तरफ हिंदू हिंदू किया जा रहा है तो एक साहब है वो मुसलमान मुसलमान करेंगे। और इस तरीके से आने वाले चुनाव में एक बखेड़ा होने वाला है। ये भी हो सकता है कि आगे चलकर इस चुनाव में आखिरी जब लहर हो, आखिरी जब काउंटिंग हो, आखिरी जब वो वोट डालने का नंबर आए तो उस मौके पर कोरोना की तीसरी लहर भी आ जाए, क्योंकि ये सारी प्लानिंग ऊपर हो बैठती है, ऊपर होती है। कब कोरोना पैदा करना है, कब कोरोना गायब करना है, कहाँ लाना है, कहाँ नहीं लाना है, इसको यूपी में किस मौके पर लाया जाएगा, कैसे लाया जाएगा, ये सारी साजिशें हो रही हैं। ऐसे मौके पर हम मुसलमानों को एक प्लेटफार्म पे आना बहुत ज़रूरी है। हमें हनफी, शाफई, मालिकी, हम्बली ये सब को भुलाकर एक प्लेटफार्म पे आना है। मेरे भाइयों, ये इदारा का जलसा है और जिस इदारे के लिए ये जलसा किया गया है उस इदारे का ताउन आपने जो कुछ भी किया। मैंने अपनी बात ख़त्म कर दी। अल्लाह ताला से दुआ है कि बारे इलाह हमें इस्लाम पर कायम रखना और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर फरमाना। लेकिन आपसे गुजारिश है कि चलते चलते मैं 2 मिनट 3 मिनट के लिए स्टेज पर बैठा हुआ हूँ, आप मुझसे मुसाफा करें और जो भी ताउन करना चाहें मेरे हाथ पर करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको इसका अजर अज़ीम अता फरमाएगा। और मुझे वो सब आदत नहीं है, आप दिल में नियत कर लीजिए कि आपको किसकी नियत से देना है। माँ बाप को सवाब पहुँचाना है, ख़ुद सवाब लेना है, आप खुद दिल में नियत कर लीजिए, आपका सवाब उसी को मिलेगा इंशाअल्लाह।